अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं अनस तकरीम काका खैल साहब, जो किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है। माशाल्लाह पैन के लिए भी इनकी बड़ी खिदमत हैं और पैसरा के मुंतखब मेंबर भी रहे हैं और पैन के ये जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आसनी उसको टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे, आज आप बडग्राम में मौजूद हैं। बडग्राम में जो प्रोग्राम हुआ ये पैन का पैसरा के मेम्बरान के लिए, तो एक्नॉलेजमेंट के लिए, तो आप क्या कहेंगे सर इसमें? रियली अप्रिशिएबल, मतलब है हम इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 100% स्कूलों की प्रेजेंस थी यहाँ पे, तमाम प्रिंसिपल साहिबान आए हुए थे। मेरा ख्याल में 86 स्कूल है कि कितने और सब के सब मौजूद थे। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एरिया के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सब पैन के प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाएँ। और बाकी जो इनकी क्वेश्चंस थे और जो ग्रीवेंसेस थी वो बिल्कुल जेन्युइन है कि हुकूमत के हवाले से कि जो कोविड का पीरियड था इसमें ज़्यादा सफ़र जो हैं वो दूर दराज के जो इलाके, बटग्राम की तरह के जो इलाके हैं, जो रिवायती सेटअप है, ट्रेडिशनल लिविंग है, ट्रेडिशनल थिंकिंग है, तो ऐसे इलाकों में पेरेंट्स ने फ़ी पे नहीं की और स्कूल मालिकान ये 8 महीने का जो प्रेशर था रेंट्स का और स्टाफ की सैलरीज़ का, तो आलमोस्ट ये बैंकरप्ट हो गए हैं और ये करते रहे हैं जस्ट टू सर्वाइव, और रिकवरी उस तरह नहीं हो रही। तो इस सिलसिले में हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद साहब ने कमिटमेंट की, हमारे वज़ीर आला साहब ने भी की, 2 दफ़ा मीटिंग हुई, मिनिस्टर साहब ने भी की थी कि हम कुछ ना कुछ करेंगे और रिलीफ देंगे, सॉफ्ट लोन देंगे, विदाउट इंटरेस्ट लोन देंगे। अकबर अयूब साहब ने कहा था कि इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी आपको, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं हुआ। और हम इस पे हैरान हैं कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सिर्फ इस बात पे फोकस थे कि वही स्कूल बंद करो, और इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे थे कि भाई यहाँ पे जो है प्राइवेट सेक्टर आलमोस्ट 50% स्टेक होल्डर है, तो स्कूल बंद होंगे तो इनकी सैलरीज़ का और रेंट्स का और इसका क्या बनेगा। कोई प्लानिंग नहीं थी बैकअप में, हालांकि होनी चाहिए थी। यानी इसकी कोई वो नहीं बनती कि एक हमारा प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है तो वो एक नोटिफिकेशन करे, फिर नीचे जो है उसका झेली डिपार्टमेंट है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, वो उस नोटिफिकेशन को कॉपी करके अपने पैड पे उसकी नोटिफिकेशन करे, फिर वो नोटिफिकेशन चला जाए प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी को और वो उस नोटिफिकेशन को उठा के प्रिंट करे अपने पैड पे और प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी नोटिफिकेशन करे। तो रियासती इदारे जो हैं वो इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो उसके पास प्लानिंग होनी चाहिए और उनको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि भाई सिर्फ केपी में 1,24,000 टीचर जो हैं वो इस प्राइवेट इदारों में काम कर रहे हैं। 86% स्कूल्स जो हैं वो रेंट के बिल्डिंग्स में हैं। इसने गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा बर्डन उठाया हुआ है और आलमोस्ट 24 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में एनरोल है। तो वो कोविड में इस तरह यानी उनके साथ डील करना कि जस्ट नोटिफिकेशन करना कि स्कूल बंद है और किसी डिपार्टमेंट का कोई होमवर्क ना हो, कोई सपोर्ट ना हो, कोई फीडबैक ना हो और गवर्नमेंट से कोई तकाजा ना हो कि भाई ये प्राइवेट सेक्टर हमें जो सपोर्ट दे रहा है, ये अगर एजुकेशन का जो इनका एग्जिस्टिंग बजट है, अगर ये प्राइवेट सेक्टर बंद हो जाए तो इनको ये बजट जो है डबल ट्रिपल करना पड़ेगा और फिर भी इस लेवल की सर्विस जो हैं ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहाँ पे वेस्टेज बहुत है और उनका कंट्रोल उस तरह नहीं है कि जो एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का अपने इदारे में होता है। तो ये कम एक्सपेंस पे जो प्राइवेट सेक्टर जो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट को बहुत बड़ी सपोर्ट है और इस किस्म की क्राइसिस में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको रियलाइज़ करे और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करे, इनको सपोर्ट करे, इनको फैसिलिटेट करे, इनको ग्रांट दे, इनको लोन दे। यानी सिर्फ ये तो नहीं है कि एक डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन करे, उसके बाद दूसरा करे, उसके बाद तीसरा करे, नो आर्गूमेंट, नो कमेंट, नो प्लानिंग। तो मैंने इनको बता दिया है कि हाँ कमिटमेंट तो हमारे साथ हुई थी, लेकिन हमारी अपनी लिमिटेशन है, हमने पूरी कोशिश की, हमारे साथ कमिटमेंट्स भी हुई लेकिन वो ऑनर नहीं हुई। अब ऑनर नहीं हुई तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं। और बाकी जो है माशाल्लाह से बड़े वेल वर्स थे, सारे समझदार थे बटग्राम के लोग और वी रियली अप्रिशिएट के जिस तरीके से इन्होंने यूनिटी का मुजाहरा किया है और सब इकट्ठे हुए हैं ना, तो थैंक यू। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूँगा जो बहुत अहम है कि जैसे आजकल अफवाहें चल रही हैं कि कोविड की तीसरी लहर आ रही है। अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है और इदारे बंद हो जाते हैं, ऑलरेडी फाइनेंशियली जो छोटे इदारे थे
وہ تو تقریباً اگی میں بڑگرام میں آپ دیکھیں تو بہت سارے ادارے بند بھی ہو چکے ہیں. تو اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا ہے اور گورنمنٹ جاتی ہے لاک ڈاؤن کی طرف تو کیا کہیں گے آپ لوگوں کا موقف کیا ہوگا؟ یار اب ویکسین کی طرف آؤ, اب لاک ڈاؤن کی طرف وہ جس وقت وہ لاک ڈاؤن ہو رہے تھے دنیا کو دیکھ رہے تھے, اب دنیا ویکسینیشن کر رہی ہے, یہ اسی لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں. بھائی اب پل کے نیچے سے بڑا پانی گزر گئے, 4-5 کمپنیوں نے ویکسین بنا لی ہے, جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو ویکسینیشن ہو چکی ہے, جنرل پاپولیشن کو جو ہے ان پروگرس ہے. اب ویکسین پہ فوکس کرو بھائی, کتنے لائے ہو, کتنے ریکوائرڈ ہے, کتنے لگائے ہیں, کیسے لگانے ہیں, کتنے منگوانے ہیں. اس بھی لاک ڈاؤن کی باتیں گئی, یہ گورنمنٹ بند کرے گی, ہم نہیں بند کرنے دیں گے. اچھا سر, ایک اور بات, چونکہ آج کل ہر ادارے میں جیسے ہماری اگی میں یہاں بڑگرام میں بھی ٹیمز آتی ہیں میڈیکلی اور وہ باقاعدہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کتنے ٹیسٹ پازیٹیو آئیں گے ابھی تک سکولز میں سے؟ میرے اپنے یعنی اگی کے علاقے میں بڑگرام میں تو نہ ہونے کے برابر کیسز ہمارے بھی نہیں ہوئے, میں بہت کم. یعنی میں اپنے اسی طرح کا ایک ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ میرا اسکول ہے لیکن مروت میں, وہاں پہ ٹیسٹ کیے, میرے گرلز برانچ میں کیے ہیں, بوائز میں کیے ہیں, سنگل نہ اسٹوڈنٹس کے کیے ہیں, ٹیچرس کے کیے ہیں, کسی کے نہیں نکلے. اور اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں, اوپن ایئر ہیں, ہمارے یہ کھلے کھلے علاقے ہیں, جو بگ سٹیز ہیں اور جو بند جگہیں ہیں, آفیسز ہیں یا بند بلڈنگز ہیں, وہاں پہ ولنریبلٹی زیادہ ہے اور لوگ زیادہ انفیکٹ ہوتے ہیں نا. جو دور کے علاقے ہیں اور کھلی فضائیں ہیں وہاں پہ اس کا وہ بہت کم ہے پریویلنس جو ہے کووڈ کا, کیونکہ اگر کسی کو کوئی انفیکٹ ہو بھی جاتا ہے تو دوسرے کو وہ انفیکشن ٹرانسفر ہونے کے لیے اب پتہ لگ گیا ہے کہ اس کا کلوز انوائرمنٹ میں ہونا, ڈسٹنس تھوڑا ہونا اور ڈیوریشن ٹائم کم سے کم 10-15 منٹس اس قسم کی سچویشن میں ہوگا تو اس کے بعد چانس ہوتے ہیں. تو فیکٹر یہی ہے کہ مضافات میں, اور ہمارا زیادہ تر جو ہے 70% دیہاتی علاقہ ہے, دیہاتی کھلی فضائیں ہیں, ماحول اس طرح ہے, تو اس وجہ سے ولنریبلٹی کم ہوتی ہے, پریویلنس کم ہے. اور اسکول جو کھلے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ ٹیسٹ کیے ہیں, ہم نے کوآپریٹ کیا ہے, لیکن بہت کم نکلے ہیں. ٹھیک ہے سر, اس کو ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ.